बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम आयोटा के पावर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किसी भी हाईएस्ट पावर को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द बेसिक थिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आयोटा का हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। न्यूमेरिक वैल्यू आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो बाय डिफ़ॉल्ट आयोटा की वैल्यू ये होती है। इसी वैल्यू को कंसीडर करते हुए तमाम पावर्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आयोटा के एन पावर्स तक जा सकता है आयोटा पावर एन। ओके, सो आयोटा पावर एन इट मीन्स के अगर आपके पास एन इज इक्वल टू वन है, अगर एन इज इक्वल टू वन है तो आयोटा मीन्स आयोटा पावर वन। आयोटा पावर वन का पता है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। इन अदर वर्ड्स आयोटा इज इक्वल टू आयोटा मीन्स आयोटा पावर वन इज इक्वल टू आयोटा। लेट्स स्टार्ट विथ एन इज इक्वल टू 2। एन इज इक्वल टू 2 मीन्स आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब ये है कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो है, लेकिन इसका मतलब ये इसका हम स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके क्यों ला गए, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की हमें मिली वैल्यू -1। इसी तरीके से हमारे पास एन इज इक्वल टू अगर 3 हो तो एन इज इक्वल टू 3 पर क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 3 पर ये हो जाएगा आयोटा पावर 3। आयोटा पावर 3 का मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब इसका फ़ायदा क्या है, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है कि आयोटा इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और आयोटा को हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर। सही है, तो इसका मतलब ये कि आयोटा पावर 3 किसके इक्वल हुआ, माइनस आयोटा के। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है एन इज इक्वल टू 4 पे हम चेक करते हैं। एन इज इक्वल टू 4 मीन्स आयोटा पावर 4 इजंट इट। ओके, तो आयोटा पावर 4 को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करो, या आप ऐसे भी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर करो। दूसरा कि आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो इसको हम आयोटा पावर 3 इंटू आयोटा में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर रियल नंबर है, प्योरली रियल है, -1 वैल्यू आ रही है, तो हम ज़्यादा बेहतर ये रहेगा और ज़्यादा आसान भी यही रहेगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल था, -1 के, और इसका क्या स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1। तो हमारे पास जो चीज़ें मिली यहाँ से मिला के भाई आयोटा पावर 4 किसके इक्वल है, +1 के। ठीक है, मोर ओवर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इसी तरीके से आगे पावर्स इसके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से ऊपर जो वैल्यूज हमें मिली, आयोटा की वैल्यू क्या मिली, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, आयोटा पावर 3 की और आयोटा पावर 4 की हम वैल्यूज लिखते हैं। अब आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा बाय डिफॉल्ट आयोटा के ही इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के, ये -1 के हो गए। आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या आई, माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या आई, +1। ओके, अगर हम यहाँ से एक चीज़ देखें, इन तीनों चारों चीज़ों को अगर हम कंसीडर करें, अगर इनका हम सम मालूम करें, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयोटा को आयोटा ही रखेंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस आयोटा पावर 3 किसके इक्वल है, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा के इक्वल था। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस अगेन, और आयोटा पावर 4 किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है। ठीक है, तो इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर -1 +1 को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिलती है जो कि क्या है, कि हमारे पास अगर फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर हम आयोटा के ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। मीन्स आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको मिली है। तो अगर हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो ये चीज़ है, ये एक पार्ट है इसका, आई थिंक पार्ट नंबर 3 है इसका। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सपोज करें अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम रूल अप्लाई करते हैं,
हम प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि आयोटा पावर एन अगर मैं कॉमन निकालूँ, यहाँ पे कॉमन बाद में निकालते हैं, पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। आयोटा पावर एन मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर वन ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन मल्टीप्लीकेशंस पावर्स आर एडेड, यहाँ पर आयोटा का पावर वन है, ठीक है, तो n प्लस वन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट प्लस आयोटा पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से आयोटा पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर थ्री। तो इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, आयोटा पावर n है, ये भी आयोटा पावर n है, आयोटा पावर n है, यह आयोटा पावर n है, तो हम आयोटा पावर n को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ अंदर रह गई वो क्या है, जब हम आयोटा पावर n कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा वन, फर्स्ट टर्म वन हो जाएगा, सेकंड टर्म में आयोटा रह गया, थर्ड टर्म में आयोटा स्क्वायर रह गया, और फोर्थ टर्म में आयोटा पावर थ्री रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये हो जाएगा आयोटा पावर n और यहाँ पर वन प्लस आयोटा। ओके, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज करूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हमारे पास ये था वन प्लस आयोटा को एज इट इज़ रख दी, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन में रीजन दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आयोटा पावर थ्री को भी रिप्लेस करते हैं। आयोटा पावर थ्री किसके इक्वल था, अभी हमने ऊपर हमने इस चीज़ को सॉल्व किया, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं ब्रैकेट ओवर। ओके, तो जब हम ब्रैकेट ओवर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम वन देखें और ये क्या है -1 है, वन -1 को कैंसिल आउट कर देगा, इसी तरीके से माइनस आयोटा प्लस आयोटा को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, तमाम टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज जीरो, सो दैट इज द राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम उस चीज़ को पावर्स को हम देखेंगे। अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि पावर्स में आयोटा, अगर आयोटा पावर -1 हो, इसका मतलब 1 अपॉन आयोटा, that is the most important property। आयोटा पावर -1 मीन्स 1 अपॉन आयोटा, सो 1 अपॉन आयोटा हमेशा इक्वल होता है माइनस आयोटा के। कैसे भाई, अगर मैं 1 अपॉन आयोटा को मल्टीप्लाई करा लूँ आयोटा अपॉन आयोटा से, ठीक है, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इट मीन्स दैट 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये चीज़ मिली कि 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि भाई इवेल्युएट करें, मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर्स। अब हम इवेल्युएट करते हैं, इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 जो है इसका आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा एंड पावर 12। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पावर हम जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12 ब्रैकेट ओवर। ओके, तो ये दोनों नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाइड है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमने 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा रखा है, तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आयोटा पावर 12 है, तो आयोटा पावर 12 अगर नेगेटिव में है तो 1 अपॉन आयोटा पावर 12 नहीं रख सकते, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब क्योंकि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, 1 आयोटा का और कोई पावर डायरेक्ट नेगेटिव आयोटा की और उसके पावर के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा पावर 10, अब हम क्या करेंगे, आयोटा पावर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 एंड होल पावर 5, ठीक है। इसी तरीके से माइनस बाहर रखते हैं, और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 का मल्टीपल है 12, तो 2 इंटू 6 कर सकते हैं, सही है, अगेन ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और पावर 5, और यहाँ पर माइनस सेम रहेगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, थोड़ा हम अगर ब्रैकेट चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पर माइनस सेम, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और उसका पावर क्या है 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 6, और यहाँ पर क्या था, ये हो गया -1 का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा -1, ओके, 1 अपॉन
और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर माइनस होगा और -1 का पावर 6, तो इसका मतलब +1 हो जाएगा। जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला टर्म है इसकी बात कर रहे हैं, सही है। तो ये हो जाएगा +1 एंड वी नो दैट माइनस माइनस प्लस द रिजल्ट इज 1, दैट इज आंसर। तो हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके होमवर्क हैं और होप्स के तमाम पार्ट्स इसके कर जाएंगे। ओके।